ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ, ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ संगम देव. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? तन्न आश्रय रति सुखवा, तो बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंटप के लिंगायत धर्म के अंदर प्रकृति का धर्म है, नेचर का धर्म है. हर इंसान उम्र होने के बाद में कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ता, जब शादी करना ही पड़ेगा. तो शादी होने के बाद में जो संसार के अंदर जोरू और मर्द एक ही भगवान के भक्त होना पड़ता है. आत्मा शरीर 2 हो गए तो क्या हुए? आत्मा एक होना पड़ता है. जब सृष्टि का मालिक को कबूल होता है उसको बोलते हैं. जैसे कि और एक ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? अगर मुझे भूख लगा तो मैं खुद खाना पड़ता ना. मेरे बदले में तुम खाओ. 1 दिन खा सकते, 2 दिन, 3-4 दिन, महीना भर भूखा रह सकते क्या? बताओ, कोई तो नहीं रह सकते. तो वैसा ही भगवान के बारे में दुनिया के अंदर ऐसा सरल विचार बसव कल्याण के अंदर 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी दिया है. सब उत्पादक लोग थे, मेहनत करने वाले लोग. 196,000 शरणों ने मिलकर बनाया हुआ अनुभव मंटप का लिंगायत धर्म के ये विचार होता है. तो तानु उंबवूಟ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ, ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ. तो रोज जैसे कि इष्ट लिंग ध्यान कहते इसे, ब्रह्मांड का लांछन दिया है महात्मा बसवण्णा जी. सारी दुनिया के लोग ब्रह्मांड के अंदर है, तो ये इष्ट लिंग के जरिए से अंतर आत्म से ध्यान करो. डायरेक्ट सृष्टि का मालिक के साथ ध्यान किया जैसा होता है. आपको जितना टाइम मिलता है उतना ध्यान कर सकते हैं. इस तरह अंदर का मालिक के साथ जुड़ जाओ, धन्यवाद कहो. जब तक इस शरीर के अंदर सांस में सांस रहेगा तब तक इस शरीर को छोड़कर भगवान अलग नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है. ये सिखाता है बसव कल्याण के अनुभव मंटप के इतिहास. ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? तो भक्त और भगवान के बीच में दूसरों का जरूरत नहीं है, ये होता है. ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. तो दूसरे तरह रास्ते से भगवान बाहर नहीं मिल सकता है. रोज अंतर आत्म से जुड़ जाओ, जितना टाइम मिलेगा उतना ध्यान करो. ये होता है इस वचन का भावार्थ. आप सबको मन को लगा, दिल को लगा,
तो ऐसा विचार को पढ़ो, शरणों का वचन का पढ़ो, रोज शरणों के संग में भागी हो जाओ, वचन का किताब पढ़ो, 23 भाषा में मिलता है। इतना मैं बोलते हुए 145 करोड़ भारतवासियों को बसव कल्याण की जमीन से इस बसवन्नाथ जी का वचन के विचार के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। और एक बार पूरे भारतवासियों को शरण।